हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 198 पर। तो चलिए रोज की तरह मूड बनाते हैं। हम अपनी किस्मत का लॉक अपनी कलम से खोलेंगे। हम अपनी किस्मत का लॉक अपनी कलम से खोलेंगे। हम जुबान से नहीं अपने काम से बोलेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास है प्रश्नावली 6.2 क्लास 10th मैथ। इससे पहले हमने सारे प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को एकदम बेसिक से करा के रखा है। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे वो लिंक मिल जाएंगी या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो शुरू करने से पहले प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आकृति 6.17 में 1 और 2 में बी डी समानांतर है, डी ई समानांतर है बी सी के। एक फिगर दिया हुआ है। पहला फिगर पहले हम बनाते हैं और उसी पे मैथ बनाएंगे। तो पहला फिगर हमारा ये है, ये फिगर हो गया। और इस टाइप का कुछ ये समानांतर है, जो यहाँ डी है और यहाँ ई है। और ये जो डी ई समानांतर है किसके? बी सी के। इधर है बी और सी, ये चिन्ह इस चिन्ह के समानांतर है और यहाँ ए है। और इसकी लंबाई हमारा दिया है 1.5 सेंटीमीटर और इसका दिया है 1 सेंटीमीटर और इधर 3 सेंटीमीटर दिया है। और हमें बोल रहा है निकालने के लिए कि फिगर 1 में ईसी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है ईसी, ये ईसी निकालना है। और फिगर 2 में क्या निकालना है? एडी निकालना है। तो पहले फिगर 1 कर लेते हैं। फिगर 1 में तो यहाँ लिख लेंगे 1 का 1 दिया है, जो दिया है वो पहले लिख लेंगे। क्या दिया है कि ये जो DE है समानांतर है किसके? BC के। तो यहाँ लिख लेंगे DE समानांतर BC। ठीक है, ये समानांतर दिया हुआ है। और हमने बीपटी थ्योरम में पढ़ा है, परिमेय 6.1 में पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज की मतलब उसमें आमने सामने की जो भुजाएं हो, एक रेखा दूसरी रेखा के समानांतर हो या किसी एक भुजा के समानांतर हो, कोई रेखा किसी एक भुजा के समानांतर हो, तो ये इन दोनों का अनुपात जो होगा वो सेम में विभाज्य होगा। जैसे दिया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची हुई है तो जो दो बिंदुओं पर ये कटेंगे तो इन दोनों का अनुपात मतलब AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। ये बीपीटी थ्योरम परिमेय 6.1 में पढ़े हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या? AD बटा में DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC का। ये किससे हो जाएगा? तो यहाँ लिख सकते हैं परिमेय 6.1 से, या फिर लिख सकते हैं बीपीटी से या थेल्स परिमेय से। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो सारा मान रख देंगे। तो मान रख लेते हैं। AD क्या है? तो AD हमारा 1.5 बटा में DB क्या है? तो DB है 3, इधर AE है 1 और बटे में 20। हमें क्या निकालना है? EC नहीं दिया है तो हम EC को EC ही लिखते हैं। उसके बाद ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के लिए नीचे क्या आएगा? 1 और पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0, मतलब नीचे 10 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 15 दूनी, ये हो जाएगा 5 से कटाएंगे 5 3 15 और ये 5 दूनी 10 और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इधर बच जाएगा 1/2 बराबर 1/EC। अब तीसरा तीसरी गुना कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे तो EC में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा EC बराबर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर 2 सेंटीमीटर। जो EC का मान आएगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हमें फिगर 2 में भी निकालना है। तो फिगर 2 के लिए ये साफ करते हैं और फिगर 2 बनाते हैं। तो देखते हैं फिगर दूसरा। फिगर में ये दिया है, बोल रहा है कि BD जो है 7.2 सेंटीमीटर है, CE 5.4 सेंटीमीटर है, EA 1.8 सेंटीमीटर है और हमें निकालना क्या है? DA निकालना है। और क्वेश्चन बोला है कि DE समानांतर है BC के। तो जब भी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो त्रिभुज के भुजाओं का जो ये अनुपात है आपस में बराबर होते हैं। तो उसी पे फिर से बनाएंगे कि दिया है, क्या दिया है? DE
समानांतर है BC के, डी समानांतर है BC के। अब यहाँ लिख देंगे AD बटा में DB बराबर होगा किसके, AE बटा में EC के। ये किससे होता है, तो थेल्स परिमेय से या फिर परिमेय 6.1 से। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, थेल्स परिमेय या परिमेय 6.1 से या फिर BPT से, ठीक है। तो आगे से हम BPT लिखेंगे क्योंकि थेल्स परिमेय लिखना थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, BPT से लिख देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये समानांतर है, तो ये चीज़ें होगी, ये थेल्स परिमेय में बोला है कि उसके जो दो भागों में ये भुजाएं बटेंगी, इन भुजाओं के अनुपात एक दूसरे से बराबर होंगे। तो अब क्या करेंगे, AD निकालना है तो AD रखते हैं। DB दिया है 7.2, AE दिया है 1.8 और ये EC दिया है 5.4। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा 10, मतलब हो जाएगा AD गुने 10 बटा में 72 बराबर 18 बटा 54। इसको कटा देंगे, 18 कम 18, 18 54। एक ही साइड में हो तो ऊपर नीचे कटता है, लेकिन अगर विपरीत साइड में हो, एक बराबर के इस साइड है और दूसरा बराबर के इस साइड है, तो हम इसको नीचे नीचे भी कटा सकते हैं। तो कटा लेते हैं इसको 24 से, 24 तियाँ 72 हो जाएगा। अब AD बराबर क्या हो जाएगा, 24 इधर भागे में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुने में, और 10 गुने में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में। अब 10 में जब इसको डिवाइड देंगे तो AD बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 2.4 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर, ये PQ है, PQ पर E और PR पर F स्थित है। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि EF QR के समानांतर है या नहीं। ये जो EF है QR के समानांतर है या नहीं बताना है। तो पहले हमको बताना था कि अगर ये समानांतर है तो इन भुजाओं का जो अनुपात होगा, जो भुजाएं दो भाग में डिवाइड हुई हैं उनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो ये पहले हम पढ़े थे, लेकिन प्रमेय 6.2 में क्या बोल रहा है कि 6.2 में यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। जब ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित होंगे तो ये तीसरी भुजा समानांतर होगी, या फिर अगर समानांतर होगी तो इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करेगा। ऐसे समझ सकते हैं इसको, 4 चॉकलेट 1 रुपया का मिले, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 1 रुपये में 4 चॉकलेट मिले, बात दोनों एक ही है। तो इसी तरह से इसमें भी है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ये दोनों समानांतर होंगे, या फिर अगर ये दोनों समानांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हमें अब की बार ये बताना है कि ये दोनों समानांतर है या नहीं है। तो पहले ये समानांतर लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हमें दिखाना है। अब इसमें क्या दिया है, दिया है PE क्या है 3.9 सेंटीमीटर। तो PE ये है तो यहाँ लिख देंगे 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद इस साइड में क्या है, PE के बाद EQ 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। उसके बाद PF है, PF दिया है कितना 3.6 सेंटीमीटर। और उसके बाद FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ये हमने लिख लिया। अगर इन दोनों का अनुपात का बराबर होगा तो ये दोनों जो रेखाएं होंगी वो समानांतर होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, जो दिया है वो हम लिख लेंगे। PE बराबर दिया है 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद PF दिया है 3.6 सेंटीमीटर। और उसके बाद FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, BPT थ्योरम से देखेंगे 6.1 से क्या होगा कि 1/P, यहाँ A लिखने का आदत हो गया, यहाँ लिखेंगे क्या PE बराबर होना चाहिए PE बटा में EQ, यहाँ लिखेंगे PE बटा में EQ बराबर
पी एफ बटा में एफ आर, पी एफ बटा में एफ आर। अगर ये अनुपात बराबर आ जाते हैं तो हम बोलेंगे क्या कि ये दोनों समानांतर हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं बराबर हैं या नहीं है। तो मान रख देंगे, P का मान क्या है 3.9 और EQ का मान है 3। इस साइड में मान है PF का 3.6 और FR का 2.4। पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे, ये हो जाएगा। कटाएंगे इसको, जब मान लेते हैं ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। उसके बाद 3 से इसको कटा देंगे तो 13 बार में कटेगा। 13 बार में 13 तियम 39, तो ये हो गया 13/10। इधर करते हैं, इसको करेंगे तो 12 से कट जाएगा, 12 3 36, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 3/2। ये दोनों बराबर है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, बराबर है नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, BPT के विलोम से जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये जो रेखाएं हैं ये भी समानांतर नहीं होंगी। यहाँ लिखेंगे BPT के विलोम से जब ये बराबर ना हो, तो जब PE बटा में EQ बराबर ना हो PF बटा में FR के। नहीं है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये समानांतर भी नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसीलिए EF समांतर, यहाँ लिख लेंगे EF समांतर, EF QR के समांतर नहीं है। EF QR के समांतर नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर आ जाता तब यहाँ हम लिखते हैं कि BPT के विलोम से ये दोनों बराबर हैं और EF QR के समानांतर है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, इसीलिए लिखना पड़ा कि नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये दिया है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर और RF बराबर 9 सेंटीमीटर। इसमें भी हमें बताना है कि क्या EF QR के समानांतर है या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्या PE बटा में EQ बराबर PF बटा में FR। अगर इन दोनों का अनुपात बराबर होगा तो ये समानांतर होंगे और नहीं होगा तो समानांतर नहीं होंगे BPT के विलोम से। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, मान रख लेते हैं 4 बटा में 4.5 बराबर, इस साइड में हो जाएगा 8/9। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट एक नीचे है तो यहाँ ऊपर कर लेंगे, 10 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। अब इसको हम कटा देंगे, 5 दूना 10, 5 9 45 और इधर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 बटे में ये 9, 8/9 और इस साइड भी हमारा है क्या 8/9, ये दोनों बराबर आ गया। तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, BPT के विलोम से, जो BPT का उल्टा है, उल्टा पर में जो दिया है BPT का विलोम से, एक BPT पर में है और दूसरा 6.1 जो है वो BPT पर में है और 6.2 BPT का विलोम है। बोल रहा है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो ये रेखाएं भी क्या होंगी, समानांतर होगी। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तो BPT के विलोम से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि PE बटा में EQ बराबर है PF बटा में FR के, इसीलिए EF QR के समांतर होगा। जब बराबर है तो क्या होगा, समांतर होगा। तो इतना दूर अगर आप लोगों को समझ में आया और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे
और समय समय पर आप लोग ऐसे ही मैथ सीखते रहें, समझते रहें और दूसरों को भी समझाते रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पी क्यू कितना दिया है 1.28 सेंटीमीटर। अब इसमें थोड़ा सा ये अलग दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी आसान है, थोड़ा सा समझने की बात है। ये पी क्यू पूरा दे दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है पी क्यू वो पूरा दे दिया है कितना 1.28 सेंटीमीटर। उसके बाद ये पी आर, तो यहाँ से यहाँ पी आर है, पी आर भी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका भी जो दिया है वो दे दिया है 2.56 सेंटीमीटर, ये पूरा दे दिया है। अब नीचे क्या दिया है पीई, तो पीई हमारा ये है, इतना दूर हमें क्या दिया है 0.18 सेंटीमीटर। और उसके बाद पीएफ क्या दिया है, पीएफ ये है, तो इसमें हम क्या लिख लेंगे 0.36 सेंटीमीटर। ये दोनों नहीं दिया है, तो इसमें हम अगर इस पूरे में से इतने को घटा देंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा। जैसे एक लाइन है, अगर हम बोले कि इतना दूर 5 सेंटीमीटर है और पूरी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, पूरी लाइन जो है ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी लंबाई अगर 15 है और यहाँ तक हमने बोल दिया कि 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, ये वाला 5 है, तो इधर वाला क्या होगा, इधर वाला आप लोग को समझ में आएगा कि ये 10 होगा। क्यों 10 होगा, तो 15 में से 5 घटा लिए, मतलब पूरे लाइन में से अगर इस लाइन को काट के हटा दिया जाए तो ये लाइन बच जाएगा। वही इसमें करना है, इस पूरे का मान दिया है 1.28, तो इस पूरे में से अगर ये छोटा वाला घटा लेंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या होगा, क्योंकि बीपीटी थ्योरम में क्या होता है कि पीई बटे में ई क्यू बराबर होता है पीएफ बटा में एफ आर, ये दोनों दिया नहीं है, इसलिए ये इसको निकालना होगा। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले निकालना होगा ई क्यू। तो ई क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको घटा लेंगे, मतलब क्या लिखेंगे पी क्यू माइनस पीई। अगर पी क्यू में से पीई घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, क्यू ई बच जाएगा। तो वही घटा लेते हैं, तो यहाँ जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 1.28 माइनस 0.18, यही घटाना है हमको, 0.18 घटाना है। तो घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 1.10 बचेगा। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 1 का 1, ये हो गया इतना सेंटीमीटर। कौन आ गया, ई क्यू। तो यहाँ लिख देंगे ई क्यू के क्या आ गया 1.1। 0 का कोई मतलब नहीं है, हटा भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, ये हो गया इतना सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा एफ आर। तो एफ आर कैसे निकालेंगे, तो एफ आर भी उसी तरह से निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे एफ आर। एफ आर के लिए क्या करेंगे, तो पूरे पी आर में से हम पी एफ को घटा लेंगे। तो पी आर का मान है 2.56 माइनस 0.36। जब इसको घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2.2 इतना सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 2.20 सेंटीमीटर। 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हम उस पर चेक करेंगे, किस पे, यहाँ लिखेंगे क्या पीई बटा में ई क्यू बराबर होने चाहिए किसके, पी एफ बटा में एफ आर। अगर ये बराबर होंगे तो ये दोनों लाइन समांतर होगी, अगर बराबर नहीं होंगे तो समांतर नहीं होगी। तो मान रख लेते हैं पीई का मान दिया है 0.018 बटे में ई क्यू का मान हमारा आया है 1.10 बराबर। इस साइड में देखते हैं, तो इस साइड में हमारा पीएफ है, तो पीएफ का मान है 0.36 और बटे में इसका मान है 0.220। ठीक है, अब दोनों में, इसमें भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें भी और इसमें भी, तो सबका पॉइंट हम हटा देते हैं, पॉइंट हट जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर कटेगा तो कटा देंगे या फिर छोड़ना हो तो छोड़ भी सकते हैं। हम बोले सीधे सीधे भी कट जाएगा या ऊपर नीचे भी कट जाएगा, तो कटा लेंगे, ऊपर नीचे ही कटा लेते हैं। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 55 दूना 110, इसको भी कटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 चौका 36 और ये 55 चौका 120।
मतलब इधर भी आया 9/55 और इधर भी आया 9/55, दोनों साइड 9/55। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे कि बीपीटी के विलोम से पीई बटा में ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के, इसीलिए ई एफ क्यू आर के समांतर होगी। क्या लिखेंगे? लिखेंगे बीपीटी के विलोम से पीई बटा में ई क्यू बराबर है पी एफ बटा में पी आर के, इसीलिए ई एफ क्यू आर के समांतर होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और आगे समझने के लिए अगली वीडियो का वेट करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।